तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम फाइनेंशियल फ्रीडम के पीछे का असली मैथमेटिकल सच डिकोड करने वाले हैं। हमने अक्सर करोड़ों की बातें सुनी हैं, राइट? पर सच तो ये है कि एकदम बोरिंग और अनुशासित इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज से ही ये सब सच में पॉसिबल होता है। आज हम 1 करोड़ के फ्लाईव्हील को समझेंगे। फ्लाईव्हील मतलब एक ऐसा पहिया जो शुरू में घुमाने में बहुत भारी लगता है, अपनी पूरी जान निकल जाती है, लेकिन एक बार उसने मोमेंटम पकड़ लिया ना, तो फिर वो खुद ब खुद बहुत तेजी से घूमने लगता है। बस यही है हमारा आज का फोकस। तो आज का रोड मैप एकदम क्लियर है। 1 पहले करोड़ का जादू, 2 कंपाउंडिंग फ्लाईव्हील, 3 रिटर्न्स की सच्चाई, 4 एक प्रूवन एसेट एलोकेशन और 5 सफलता के 3 नियम। इस स्ट्रक्चर्ड मैथ को समझ लिया तो समझिए फाइनेंशियल मोमेंटम की चाबी मिल गई। सेक्शन 1, पहले करोड़ का जादू यानी शुरुआती स्ट्रगल। देखिए, पहले बड़े फाइनेंशियल माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए ना बहुत ज्यादा पेशेंस और डिसिप्लिन चाहिए। ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार बिल्कुल नहीं है। अब जरा अपने दिमाग में इस सवाल का जवाब सोचिए। अगर आज स्टॉक मार्केट में 10 लाख रुपए एक मुश्त यानी लमसम डाल दिए जाएं और उस पर एवरेज 12% का सालाना रिटर्न मिलता रहे, तो उस 10 लाख को 1 करोड़ बनने में कितने साल लगेंगे? क्या लगता है, 10 साल या शायद 15 साल? अगर आपका गैस 10 या 15 था, तो एक्चुअली सही जवाब है 21 साल। जी हाँ, 21 साल। ये एक ऐसा कड़वा सच है जो सच में दिल तोड़ देता है। वेल्थ बिल्डिंग का जो पहला ब्लॉक होता है ना, वो सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है। अगर सिर्फ एक लमसम अमाउंट लगाकर छोड़ दिया जाए, तो पहला करोड़ देखने के लिए 2 दशक यानी 20 साल से भी ज्यादा का बहुत ही लंबा और बोरिंग इंतजार करना पड़ता है। पर ठीक यहीं से पिक्चर में ट्विस्ट आता है। सेक्शन 2, कंपाउंडिंग फ्लाईव्हील, जहां से असली स्पीड शुरू होती है। यहाँ वो आहा मोमेंट आता है जब शुरुआती सालों की सारी मेहनत और सब्र अचानक से एक्सपोनेंशियल होने लगते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है। टाइम अचानक से कैसे सिकुड़ जाता है। पहले 1 करोड़ तक पहुंचने में पूरे 21 साल लग गए, ठीक है, लेकिन दूसरे 1 करोड़ यानी 2 करोड़ तक पहुंचने में कितना वक्त लगा? सिर्फ 6 साल। और तीसरे करोड़ तक सिर्फ और सिर्फ 3 साल। इसे ही तो कंपाउंडिंग का स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। एक बार सॉलिड बेस बन गया तो आपकी वेल्थ खुद ब खुद तेजी से बड़ी होने लगती है। और सुनिए, यही सेम जादू मंथली SIP पर भी बिल्कुल वैसे ही अप्लाई होता है। अगर हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए जाएं, तो पहले करोड़ तक पहुंचने में 20 साल लगते हैं। पर उसके बाद अगले 2 करोड़ ऐड होने में, यानी टोटल 3 करोड़ का आंकड़ा पार करने में सिर्फ 9 और साल लगते हैं। मतलब कंसिस्टेंसी शुरू के लंबे टाइम पीरियड को कवर अप कर ही लेती है। तो अब आते हैं सेक्शन 3 पर, रिटर्न्स की सच्चाई और आम गलतियों से बचना। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इस मैथमेटिकल प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड करने के चक्कर में लोग बहुत बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। अगर हम सेफ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स को इक्विटी से कंपेयर करें, तो पिक्चर काफ़ी शॉकिंग है। अगर पैसा FD में रखा, जहां मान लीजिए 6% रिटर्न है, तो 1 करोड़ बनने में लगभग 40 साल लग जाएंगे। 40 साल। PPF में 34 से 35 साल लगेंगे। वहीं इक्विटी स्पेसिफिकली निफ्टी 50 में 12% रिटर्न के हिसाब से सिर्फ 21 साल लगते हैं। तो ये क्लियर है कि 40 साल के लंबे इंतजार से बचने के लिए एक रियलिस्टिक 12% का टारगेट रखना कितना जरूरी है। और ये शानदार ढंग से दिखाता है कि टाइम होराइजन बढ़ाने से मंथली फाइनेंशियल बर्डन कितना ड्रास्टिकली कम हो जाता है। अगर 10 साल में 1 करोड़ चाहिए तो हर महीने करीब 45,000 रुपए निकालने पड़ेंगे। काफी बड़ा अमाउंट है। लेकिन अगर टाइम लिमिट को बढ़ाकर 20 साल कर दिया जाए, तो मंथली अमाउंट गिरकर सिर्फ 10,880 रुपए रह जाता है। और 25 साल के लिए महज 5,880 रुपए। देखा आपने, टाइम बढ़ाते ही लक्ष्य कितना अचीवेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा डेंजर जोन है जिससे बचना है। कुछ लोग सोचते हैं मैं 10 या 13 साल में ही 1 करोड़ तक पहुंच जाऊंगा, और इस शॉर्टकट के लिए वो अल्ट्रा हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स में 25% रिटर्न चेस करने लगते हैं। ऐसा कोई भी रिलायबल तरीका नहीं है जो बिना सब कुछ दांव पर लगाए लगातार 25% रिटर्न दे सके। इसके बजाय हमारा फोकस स्वीट स्पॉट पर होना चाहिए, यानी रिस्क और रिटर्न का एक परफेक्ट बैलेंस, जो कि है प्रिडिक्टेबल मार्केट इंडेक्स से मिलने वाला 12% का रिटर्न। क्योंकि लंबे समय की वेल्थ हमेशा प्रिडिक्टेबल ग्रोथ से ही बनती है। सेक्शन 4, एक प्रूवन एसेट एलोकेशन।
यानी एक एकदम बोरिंग सी रणनीति। अब सवाल ये है कि ये 12% का स्वीट स्पॉट 17 से 18 साल में अचीव कैसे होगा। यहाँ सोर्स मटेरियल एक बहुत ही बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन सजेस्ट करता है। आपके इन्वेस्टमेंट का एग्जैक्टली 50% निफ्टी 50 में जाना चाहिए, यानी देश की टॉप 50 सबसे स्टेबल कंपनीज में, फिर 30% मिड कैप या फ्लेक्सी कैप में और बाकी बचा 20% स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप थोड़ा रिस्की जरूर है, पर वहां से हाई ग्रोथ मिल जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के थ्रू होना चाहिए। इंडिविजुअल स्टॉक्स चुनने का कोई हेडेक नहीं लेना है। दरअसल इस पूरी अप्रोच की कोर फिलॉसफी यही है कि इन्वेस्टिंग एकदम बोरिंग होनी चाहिए। हम यहाँ एक्साइटमेंट या थ्रिल के लिए नहीं आए हैं। रूल ये कहता है कि क्रिप्टो जैसे हाईली वॉलेटाइल एसेट्स को मैक्स टू मैक्स अपने पोर्टफोलियो का 10% ही रखिए। बाकी 90% पैसा सिर्फ उन्हीं बोरिंग म्यूचुअल फंड्स में होना चाहिए। सुनने में अजीब लग सकता है, पर यही सबसे सेफ और बेस्ट रिजल्ट्स देता है। अब इस रियल वर्ल्ड केस स्टडी के नंबर्स देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। अगस्त 2021 में एक पोर्टफोलियो की वैल्यू थी 1.50 करोड़। लगातार इन्वेस्टमेंट और मार्केट की रफ्तार की वजह से जुलाई 2022 में ये बढ़कर 3.08 करोड़ हो गई और फिर अगस्त 2024 आते आते ये पोर्टफोलियो सीधा 8.69 करोड़ का हो गया। ये प्रैक्टिकली साबित करता है कि एक बार सॉलिड बेस बन जाए तो उसके बाद हैवी लिफ्टिंग का सारा काम मार्केट खुद करता है। तो यहाँ क्रूशियल पॉइंट समझने वाला ये है कि जब एक पोर्टफोलियो 8.69 करोड़ तक पहुँच जाता है तो उस पर एक बेसिक 12% का रिटर्न भी बिना कुछ किए साल का 1 करोड़ 4 लाख रुपए से ज़्यादा जनरेट करता है। सोचिए, ये 100% पैसिव इनकम है। आपको एक उंगली नहीं उठानी है और ये अमाउंट आराम से 50-60 लाख के किसी भी हाई एंड एनुअल लाइफस्टाइल को कवर कर सकता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, सक्सेस के 3 नियम। मैथ्स और स्ट्रैटेजी तो क्लियर है, पर बिना सही माइंडसेट के ये सब बेकार है। तो इन 3 फंडामेंटल रूल्स को हमेशा ध्यान में रखना है। पहला, अपने पेशेंस का होराइजन बड़ा कीजिए। ये मानकर चलिए कि 10 साल का वक्त शायद ही कभी इनफ होता है। दूसरा, अपनी प्राइमरी इनकम को बढ़ाने पर जोर दीजिए, लेकिन हाँ, अपने मेंटल या फिजिकल वेलबींग को कॉम्प्रोमाइज करके बिल्कुल नहीं। और तीसरा, सबसे अहम रूल, अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट कीजिए ताकि आप मार्केट टाइमिंग के चक्कर में ना पड़ें। वेल्थ क्रिएट करना मार्केट प्रिडिक्ट करने का गेम नहीं है, ये प्योर डिसिप्लिन का टेस्ट है। ओके, चलिए इस वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा डीप डाइव करते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। एक आम माइंडसेट क्या कहता है? इनकम आई, उसमें से एक्सपेंसेस या खर्चे निकाल दिए और जो बच गया वो इन्वेस्ट कर दिया, राइट? लेकिन एक वेल्थ माइंडसेट एकदम ऑपोजिट काम करता है। इनकम आई, सबसे पहले उसमें से अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट अलग किया और उसके बाद जो बचा सिर्फ उसी अमाउंट में से अपने खर्चे पूरे किए। ये गारंटी करता है कि हर महीने बिना फेल हुए इन्वेस्टमेंट चल रहा है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद बस एक ही आखिरी सवाल बचता है। जब मैथ और नंबर्स फुली गारंटी दे रहे हैं कि ये बोरिंग डिसिप्लिन्ड अप्रोच ही एक एक्सपोनेंशियल वेल्थ तक ले जाती है, तो क्या अपने खुद के उस पावरफुल फाइनेंशियल फ्लाईव्हील को घुमाने के लिए वो शुरुआती लंबा इंतजार और स्ट्रगल झेलना एक बहुत ही छोटी सी कीमत नहीं है? इस बारे में आराम से सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।